नमस्कार दोस्तों, हरिद्वार की पावन धरती पर वैसे तो कई मंदिर हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां की शांति और शक्ति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह है हरिद्वार का प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर। अगर आप मां काली के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचे। अगर आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस अड्डे हरिद्वार पर उतरते हैं तो यहाँ से यह मंदिर मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप आसानी से ऑटो या टैक्सी लेकर यहाँ 15 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर आप हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। यह मंदिर चंडी देवी मार्ग पर नील पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ दर्शन के बाद आप माता चंडी देवी मंदिर के भी दर्शन के लिए यहीं से जा सकते हैं। यहीं इसका द्वार माता चंडी देवी का प्रवेश द्वार है। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 19वीं शताब्दी में बाबा कामराज जी ने की थी। यहाँ माँ काली की प्रतिमा अत्यंत भव्य और जागृत मानी जाती है। चारों तरफ पहाड़ों और हरियाली से घिरी होने के कारण यहाँ वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ आकर आपको असीम मानसिक शांति का अनुभव होगा। मंदिर के दर्शन के साथ साथ आप आसपास की बहती गंगा का धारा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सुबह या शाम की आरती का है। तो अगली बार आप जब हरिद्वार आएं तो माँ दक्षिण काली का आशीर्वाद लेना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि माँ दक्षिण काली मंदिर आखिर क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ क्यों हजारों श्रद्धालु रोज आते हैं मैया के दर्शन करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं मनसा देवी प्रवेश द्वार के नज़दीक। आप देख सकते हैं ये मनसा देवी का प्रवेश द्वार है और इसी चंडी घाट के नज़दीक एक सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर का आपको प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है। आप देख यह मंदिर रहस्यमयी और दिव्य शक्तियों के लिए विश्व भर में विख्यात है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि तंत्र विद्या और आध्यात्मिक शक्तियों का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं इन दिव्य शक्तियों को और मंदिर के बारे में आपको बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं और आपको मैं यह मंदिर का प्रवेश द्वार का गेट दिखाई दे रहा है और मंदिर में घुसते ही पूजन सामग्री यहाँ मिलता है। इस तरह से आगे देखिए, ये शेड टाइप का बनाया हुआ है और जिससे बारिश में यहाँ कोई भीगे ना। और आगे वातावरण बहुत अच्छा है। आज कड़ी धूप से निजात मिला हुआ है क्योंकि बादल ने आज घेरा हुआ है और आप देख सकते हैं हवा बह रहा है। तो अभी मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं। आप ये देखेंगे और जो मंदिर के जो द्वार है उसी द्वार के सामने शेर का यहाँ मूर्ति बनाया हुआ है और जिस तरह से शेर अपने माँ की रक्षा में तत्पर हैं और सामने आप देखेंगे 2 विशाल शेर यहाँ पर पहरेदारी का प्रतीक माना जाता है। और श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर दोस्तों, पूरे देश में नवरात्रि 9 दिन के लिए मनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ 16 दिन के नवरात्र मनाए जाते हैं। श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर की विशेषता यह है कि यह 108 नर कंकाल के ऊपर यह सिद्धपीठ मंदिर की स्थापना हुई है। यहाँ पर मान्यता यह है कि माँ काली के आदेश पर सिद्ध पुरुष गुरु कामराज
के द्वारा इस सिद्धपीठ मंदिर का निर्माण कराया गया है। इसे तंत्र शास्त्र में एक शक्तिशाली आधार माना जाता है। आप देखेंगे ये माँ काली का मंदिर। ये एक बहुत बड़ा हॉल है, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है यहाँ पर श्रद्धालुओं को बैठने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सावन के महीने में काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और ये तंत्र विद्या का एक शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। अभी मैं आपको गर्भगृह में लेके चलूँगा। दोस्तों, यहाँ मान्यता यह है कि जब भगवान शिव के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त हलाहल विष का ग्रहण किया था तो उनके गले में काफ़ी जलन हो रहा था और इस जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव ने इसी स्थान पर गंगा स्नान किया था। तब वह गंगा की धारा यहाँ बिल्कुल पूरी नीली पड़ गई थी और तब से यहाँ पर इसे नील धारा के नाम से पुकारा जाता है। यह मंदिर आप देखेंगे काफ़ी माँ काली जी का जो मंदिर है उसका भव्य डिजाइन, जिसमें हाथी आपको दिखाई दे रहे हैं, कलाकृति की गई है और बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। आप देख सकते हैं मंदिर का द्वार भी बहुत सुंदर कलर से रंग बिखेरा गया है और सामने शिव जी का यहाँ पर शिवलिंग रखा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंदिर कामाख्या मंदिर की भांति 10 महाविद्याओं का केंद्र माना जाता है और वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग साधकों के लिए अनिवार्य स्थान माना जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग के साधकों के लिए अनिवार्य स्थान क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग की बात करते हैं तो इसका अर्थ साधना के 2 अलग अलग रास्तों से है। इन दोनों के लिए अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यहाँ की ऊर्जा दोनों प्रणालियों को स्वीकार करती है। आपको मैं वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग के बारे में विस्तृत रूप से बताता हूँ कि दक्षिण मार्ग यानी दायां रास्ता, इसका मतलब यह है कि यहाँ साधना का सात्विक और पारंपरिक तरीका है। तात्पर्य यह है कि इसमें भक्त माँ काली की पूजा एक दयालु माँ के रूप में करते हैं, जिसमें तंत्र मंत्र भक्ति शक्ति साधना और सात्विक भोग फल मिठाई का प्रयोग किया जाता है। अनिवार्यता दक्षिण काली मंदिर में माँ का स्वरूप सौम्य और अभय देने वाला है, इसलिए गृहस्थ साधकों के लिए यह मनोकामनाएं पूरी करने और सुरक्षा देने का एक सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, हम वाम मार्ग के बारे में जानेंगे। वाम मार्ग मतलब बायां रास्ता। यह साधना का अघोर व तांत्रिक तरीका होता है जो कि बहुत कठिन और गुप्त माना जाता है। तात्पर्य
इसमें पंचमकार, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन जैसी प्रतीकात्मक और प्रत्यक्ष क्रियाओं के रूप में यहाँ साधना होता है। इन साधनों के द्वारा भय पर विजय प्राप्त करने और शीघ्र सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए की जाती है। अनिवार्यता यह है कि यह मंदिर 108 नरकंकाल पर स्थापित है, इसलिए। और दूसरी बात, यहाँ शमशान भूमि के निकट स्थित है, इसलिए यहाँ की कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा वाम मार्गी साधकों के लिए अत्यंत तीव्र मानी जाती है। बिना यहाँ की अनुमति और साधना के कई उच्च स्तरीय तांत्रिक अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। दोस्तों, श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ की पूजा से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और कई असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। मंदिर में काले और सफ़ेद रंग के नाग और नागिन होने की बात कही जाती है, जो कि यह विशेष सावन के महीने में यह जोड़ा दिखाई देती है। यहाँ पर श्रद्धालु नारियल को तोड़ते हैं। आप देखिए, सभी श्रद्धालु जो भी आते हैं नारियल चढ़ाते हैं। मंदिर बहुत ही प्राचीन और बहुत ही तंत्र विद्या का केंद्र माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना गुरु कामराज महाराज के द्वारा विक्रम संवत 351 के आसपास मानी जाती है, इसलिए इसे कामराज पीठ भी कहा जाता है। इसलिए कामराज महाराज आज सूक्ष्म रूप से यहाँ विराजमान माने जाते हैं। इस मंदिर परिसर के नीचे एक पाताल गर्भगृह या निचला कक्ष भी कहा जाता है, जिसके अंदर अत्यंत रहस्यमयी और ऊर्जावान माना जाता है। अभी हम दोस्तों नीचे चलते हैं इस निचले कक्ष में। इस कक्ष के नीचे एक कुत्ता विश्राम कर रहा है और आराम से नींद अपनी पूरी कर रहा है। दोस्तों, यहाँ माँ काली को माई के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ माई का नाम नहीं लिया जाता। बाबा के रूप में यहाँ गुरु कामराज जी हैं, इसलिए भारत का पहला पीठ है जिसे माई बाबा शब्द से जाना जाता है। यहाँ के आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज के अनुसार पहले यह सिद्ध पीठ निर्जन वन में था। एक दिन मैया उनके सपनों में आई और बोली कि इसका मंदिर का विस्तार करो, और तब धीरे धीरे इस मंदिर का विस्तार हुआ। पहले यह पीठ में ना कोई रोड था, ना लाइट थी, ना घाट थे, ना कोई सुविधा सुख सुविधा थी, और बाद में धीरे धीरे इसका विस्तार किया गया आचार्य पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा। पीठ की जो परंपरा है वो दक्षिण भगवती का दायां पैर भगवान शिव के वक्ष स्थल पर होने के नाते दक्षिण काली और गंगा, क्योंकि गंगा और काली और कृष्ण एक ही हैं, तो गंगा कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं माना जाता। गंगा ही काली है और काली ही गंगा है, और काली ही कृष्ण है और कृष्ण ही काली है। तीनों का एक ही रूप है और तीनों का एक ही बीज मंत्र है, और पूजन प्रणाली एक जैसा है। भगवती का मूल पीठ है वो दक्षिण काली के रूप में, और जो हवन कुंड का धोना है नित्य यहाँ हवन होता है, और लगभग 700 वर्षों से यह प्रज्वलित है, और काली हवन कुंड आज तक बुझा नहीं है। प्रसाद के रूप में मदिरा यह परंपरागत है और चला आ रहा है। बहुत पहले
यहाँ बलि प्रथा थी, मांस मदिरा का भोग लगता था। अब यह बलि प्रथा बिल्कुल बंद हो गया है। अब कोई मांस का भी भोग नहीं लगता है, जो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। केवल अब यहाँ पर सूक्ष्म रूप से हल्का सा मदिरा का भोग लगाया जाता है और किसी को यहाँ यह भोग प्रसाद के रूप में नहीं मिलता। माई को यहाँ प्रसाद में मीठा पान, पुष्प, गुलाब के पुष्प, गुलाब जामुन, नारियल भोग के रूप में चढ़ाया जाता है, जो माई को अत्यंत प्रिय है। प्रत्येक शनिवार को लगभग 700 वर्षों से यहाँ खिचड़ी का भोग लगता है। उस दिन 20,000 से 25,000 श्रद्धालु माई के दर्शन करने आते हैं और सभी भक्त जनों को यहाँ प्रसाद के रूप में खिचड़ी दिया जाता है। स्थापना करी थी माँ देवी की, इनको सपने में आई थी। नहीं मतलब कैसे, आप एक बार शुरू से बताइए। महाराज जी कौन? महाराज कामराज महाराज। हाँ। ये बैठे बाबा कामराज जी महाराज। अच्छा, ये कामराज महाराज जी हैं। अच्छा अच्छा। इन्होंने मतलब इनको सपने में आई थी कि देवी मतलब प्रकट हुई थी, मतलब मूर्ति, फिर उन्होंने उनकी स्थापना करी थी। तो तब से सन उसके बारे में सब लिखा हुआ है। सन 1900 कितने में से मतलब वो जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब से वो है। बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और दक्षिण काली का मंदिर है ये, और सिद्धपीठ है। अच्छा, बिल्कुल सिद्धपीठ है। और इसमें मतलब ये है कि जो भी आप सच्चे भावना से मनोकामना वगैरह आप जो भी मांगेंगे आपको आपकी पूरी होगी, मनोकामना पूर्ण। और ये तंत्र विद्या का भी एक एक ये देखो जी, जो माँ काली का है तो वो तंत्र विद्या तो वगैरह चलती है। और उसमें यह है कि मतलब जैसे सप्तमी में इसका एक स्पेशल हवन होते हैं। अच्छा, मतलब अच्छी तरह है, रात को जैसे हवन होते हैं उसमें सामग्री वगैरह सब डलता है, और कुछ नहीं, सामग्री वगैरह डलती है, और बहुत बहुत अच्छा मतलब तो ये बहुत बड़े दूर से लोग कंकाल के ऊपर ये जो मंदिर की स्थापना हुई है। हाँ। तो इसे कैसे देखा जाता है, क्या मतलब है ये? कंकाल के ऊपर? हाँ। नहीं कंकाल के ऊपर कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ये देवी मतलब प्रतिष्ठित है, और इनको जो बाबा जी ने मतलब खूब मतलब इनका इनके प्राण प्रतिष्ठा करी थी, तो तब से इनकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। और अच्छा, हाँ सिद्धपीठ है। ठीक। खुद प्रकट। अभी हम ऊपर चलते हैं और हमने मैया के दर्शन किया नीचे, और हमने हवन जहां होता है उसको भी दर्शन किया है। मतलब जो ये मंदिर की स्थापना हुई थी, 108 नर कंकाल नरमुंडों की माला हुई थी। तो इसके पीछे क्या रहस्य है सर, कुछ बताएंगे थोड़ा बहुत? वो मंदिर नीचे फिलहाल अभी, हाँ वो तो है, लेकिन इसका कैसे, किस तरह से? फिर बाबा कामराज जी ने स्थापना करी थी, उन्होंने तपस्या करी थी। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं, जो निरंजनी अखाड़े के आचार्य भी हैं। उनके मार्गदर्शन में यह सिद्धपीठ आज न केवल साधना का केंद्र है, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था का मुख्य स्तंभ भी माना जाता है। दोस्तों, हम यह जानते हैं कि सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर के विकास और समाज सेवा के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके नेतृत्व में यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल बल्कि एक बड़े सेवा केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। मंदिर का क्षेत्र लगभग 33 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जहां भक्तों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह और बाहरी परिसर का व्यापक सौंदर्यीकरण महाराज जी के द्वारा कराया गया है, जिससे यहाँ की दिव्यता और बढ़ गई है। मंदिर परिसर में एक विशाल गौशाला है, जहां गायों की सेवा और संरक्षण किया जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं और संतों के लिए नियमित रूप से निःशुल्क भोजन भंडारा की व्यवस्था रहती है। मंदिर के सानिध्य में वेद विद्यालय का संचालन किया जाता है, जहां युवा बच्चों को वेदों और संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। परिसर में वृद्धों के लिए आश्रम स्थल और एक अस्पताल की सुविधा उपलब्ध है। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज का मुख्य धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मुख्य फोकस रहता है। यहाँ नियमित रूप से रुद्राभिषेक, हवन और विशेष कालचक्र अनुष्ठान किए जाते हैं। स्वामी जी स्वयं कठोर साधना और यंत्रार्चन के लिए प्रसिद्ध हैं।
वे देश विदेश में श्रीमद् भगवत कथा और राम कथा के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। हर साल जनवरी में बड़े स्तर पर संन्यास दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें वे नए साधकों को दीक्षा देते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज का इस समय चल रहे मुख्य कार्य अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़ा के प्रमुख पद पर होने के नाते वे हरिद्वार और अन्य स्थानों पर कुंभ जैसे बड़े आयोजनों के प्रबंधन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। घाटों का संरक्षण भी उनके द्वारा मंदिर के पास गंगा नदी के तट चंडी घाट की स्वच्छता और उनके संरक्षण के कार्यों पर उनका विशेष जोर रहता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर की महिमा का करीब से जाना। हमने देखा कि कैसे आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से हर की पौड़ी से 15 मिनट में यहाँ पहुंच सकते हैं। हमने मंदिर की प्राचीनता और यहाँ की जागृत शक्तियों के बारे में बात की। साथ ही हमने जाना कि सिद्धपीठ श्री पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के बारे में, जिनके मार्गदर्शन में यहाँ गौ सेवा, वेद पाठशाला और मानवता की सेवा के अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों, चाहे वह मंदिर का सुंदर परिसर हो या यहाँ चलने वाला अन्य क्षेत्र, यह स्थान वाकई में अध्यात्म और सेवा का एक संगम है। उम्मीद है कि मेरी इस जानकारी से आपकी अगली हरिद्वार यात्रा और भी सुगम होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मां काली के आशीर्वाद के लिए कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और पवित्र स्थान के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार और जय मां गंगे।